Being profitable trader is all about risk reward ratio. That not only matters how much you earn, but that also matters how much you lose in your stop loss and how much stop loss you give to the market, especially in option trading. ट्रेडिंग तो हम सीख लेंगे, चार्ट पैटर्न भी सीख लेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, कैंडल स्टिक सीखेंगे, हमें सब आ जाएगा। पर जब तक हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं करते, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। स्पेशली टुडे इंडेक्स के 100 पॉइंट्स पर अगर ऑप्शन 30 पॉइंट्स मूव कर रहा है, तो क्या हमें उस रिवॉर्ड के लिए मार्केट को 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। एंड दैट वाज द मेन लेसन फ्रॉम टुडेज सिनेरियो। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेडिंग कन्या। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। As we discussed yesterday, we was planning for buying above 170-200 लेवल 3 मिनट और 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम बाय साइड में जाएंगे, हमने प्लान किया था। मार्केट ने ओपन होते ही 3 मिनट का हैमर बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया। अगर किसी ने यहाँ पर कॉल लिया हो, यहाँ पर कहीं पर कॉल लिया हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा 70-80 पॉइंट इंडेक्स मूव होने के बाद भी एंड 9:45 जो मॉर्निंग का सेशन रहता है जिसमें ऑप्शन बहुत तेज़ी से मूव होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिटरली 20-30 पॉइंट्स मिल रहे थे। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का मूव ऑप्शन में मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा था क्योंकि आज तो मंडे था। ऑप्शन कॉल ऑप्शन थे वो बहुत ही स्लो चल रहे थे। मैंने पर्सनली यहाँ पर कॉल नहीं लिया बिकॉज ऑफ निफ्टी। मैं कंटिन्यूसली बोल रही थी कि निफ्टी बेरिश है, अभी भी निफ्टी बेरिश है। थर्सडे से मैं निफ्टी सेलिंग का रेकमेंड कर रही हूँ। सो निफ्टी का फर्स्ट कैंडल बुलिश मुझे उस टाइप का नहीं लगा कि मैं बाइंग में जाऊँ बैंक निफ्टी के लिए, तो मैंने यहाँ पर्सनली बाइंग नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग किया हो तो थोड़े से पॉइंट्स पर अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो भी यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने के लिए मार्केट ने बहुत टाइम दिया है। तो आई होप आज किसी ने भी लॉस नहीं किया होगा ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग के लिए हमारा प्लान था 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लोअर हाई जैसे ही बनेगा एंड टॉप पर बियरिश कैंडल बनेगा तब हम सेल साइड में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रेंज में एंट्री लेना बहुत रिस्की था। एंड सेम थिंग फॉर पुट ऑप्शन ऑल्सो। 225 के बाद अगर इन द मनी भी देखोगे 44,200 और 300, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ही मूवमेंट मिला है 245 के बाद भी। ऐसे मार्केट में बेटर है कि आप शांति से बैठो बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर। अभी देखो अगर जब मार्केट ऐसे रेंज में स्टक होता है तो एक बार ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेंज ज़रूर देखना। अगर आपने यहाँ पर किसी ने ऑप्शन 44,200 का ओआई देखा होगा तो 44,200 के जो सेलर्स थे वो 265 लेवल जाने के बाद भी नहीं जा रहे थे। तो 200-300 के कॉल ऑप्शन जिन्होंने शॉर्ट किए हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो एग्जिट हो जाए। नाउ लेट्स चेक आउट द रीज़न कि इतने अच्छे ओपनिंग के बाद भी मार्केट अपसाइड क्यों नहीं मूव किया। देखो मार्केट अपसाइड कब मूव करेगा, यहाँ एक ट्रेड लाइन था, उसके ब्रेकआउट पर 170 लेवल के ब्रेकआउट पर मार्केट ओपन हुआ। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे जहाँ जिन्होंने 44,000 या 44,100 कॉल शॉर्ट किया है एंड छोटा स्टॉप लॉस है, उनके थोड़े स्टॉप लॉस हिट हुए। मार्केट ने छोटा सा मूव अपसाइड दिखाया, लेकिन 44,200, 44,300, 44,400, 44,500 ये जो अभी कॉल शॉर्ट जिन्होंने कॉल राइटिंग किया है वो यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगर आपने ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन देखा होगा तो 265 लेवल आने के बाद भी कॉल ऑप्शन के 44,200 के जो सेलर्स थे वो एज इट इज़ थे। अगर मार्केट एक रिदम में यहाँ तक ये जो हाई है स्विंग 333 यहाँ तक मूवमेंट करता तो 200 का कॉल शॉर्ट जिन्होंने किया है उनका स्टॉप लॉस हिट होता एंड ईजिली, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो सेलर थे
तो बाइंग आ गया, तो इजीली यहाँ तक मार्केट मूव करता 500 एंड यहाँ पर फिर से न्यू बायर्स एक्टिवेट होते एंड यहाँ से हमें फिर से एक अच्छी लंबी रैली अपसाइड देखने को मिलती। सो नाउ मूविंग टू टुमारो प्लानिंग। अभी डेली रेंज की बात करें तो मार्केट ने मई मंथ का जो रेंज है उसमें फिर से आ गया है। सो अभी मार्केट पूरा कंफ्यूजिंग ही रहेगा फॉर कॉल ऑप्शन बाइंग। जब तक 44,000 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट पर, तब तक हम सेल साइड में अग्रेसिवली भी नहीं जा सकते इतना सेलिंग आने के बाद भी। तो कल का प्लानिंग क्या रहेगा? अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन होता है बिलो 170 एंड अबव 44,100 और 44,000 इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है, तो 15 मिनट के रिट्रेसमेंट के बाद ही मैं सेल साइड में जाना पसंद करूंगी, बिकॉज ये रेंज में अभी मार्केट स्टक है। सो ऑप्शन का प्राइस बढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वी आर ऑप्शन बायर्स एंड कल ट्यूसडे है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। जो जब से फिन निफ्टी एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है तब से 11-12 के बाद ही बैंक निफ्टी में भी मूव आता है, तब तक एक रेंज और कंसोलिडेट जोन ही रहता है। सो कल 11 और 12 के बाद ही कुछ मूव डिसाइड होगा। वेट करो कि 44,000 को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनती है एंड 44,960 के बिलो एक बार 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो हम रिट्रेसमेंट के बाद सेल साइड में अग्रेसिवली जा सकते हैं। लेकिन ये जो 43,960 से लेके 44,170 ये पूरा जोन अगर सेलिंग आता है तो भी हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करना है सेलिंग साइड में भी। बाइंग की यहाँ अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाइंग तो हम अभी 200 के अबव ही, अगर ये जो आज का रेंज है उसके अबव 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो उसके रिट्रेसमेंट पर ही 5 मिनट और 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर ही अब बाई साइड में जाएंगे। सेल साइड के लिए 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर ही सेल साइड में जाएंगे। अग्रेसिवली सेट 43,960 के बिलो आएगा, लेकिन वहाँ पर भी 5 मिनट और 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर ही सेल साइड में जाना है, क्योंकि अभी बड़ा मूव 43,700 के बिलो ही हमें सेल साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि वेंसडे की जो रेंज है अभी उसमें ही मार्केट स्टक है। सो कल के लेवल्स है, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन करो। 44,800, 44,500, 44,170, ये थोड़ा अभी मूव करते हैं अब से। 44,260 इसके 70 उसके अबव 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट के बाद ही बाय साइड में जाएंगे एंड बिलो लेवल 43,930 और 950, देन 43,700 एंड 43,390। कल बेटर है फिन निफ्टी पर कॉन्सेंट्रेट करो। वो भी 12 PM के बाद अगर कुछ पैटर्न फॉर्म होता है तो ही हमें ट्रेड करना है इस रेंज में, अदरवाइज ये वेंसडे का जो रेंज है उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही हमें लंबे टारगेट्स मिलेंगे। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस वीडियो एंड दिस लेवल्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड मेरी कोई भी एडवाइजरी नहीं है। नाउ मूविंग टू निफ्टी। एज ए डिस्कस, मैंने आज कॉल बाय नहीं किया बिकॉज ऑफ निफ्टी स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग से ही बेयरिश था। सो जब तक निफ्टी पुशअप नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी अकेला ये रेंज 500 का जो बैंक निफ्टी का रेंज है वो ब्रेकआउट नहीं कर सकता। सो निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने थर्सडे एंड फ्राइडे को कंटिन्यूसली मैं बता रही हूँ कि निफ्टी बेरिश है एंड अगर सेल करना है तो निफ्टी प्रिपेयर करो। आज भी निफ्टी में एक लोअर हाई बना, एक प्रॉपर लोअर हाई बना एंड उसके बाद सेल अप आया, तो निफ्टी में एक अच्छा सा पुट बनता था यहाँ पर, बिकॉज निफ्टी का ऑप्शन स्लो एंड स्टेडी अच्छे से मूव कर रहा है। तो लेट्स सी कल का प्लानिंग क्या रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है बिलो 660 टू
575 इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो हम 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर लोअर हाई पर यहाँ पर जैसे बेरिश कैंडल बनेगा तो उसके ब्रेकडाउन पर सेल साइड में जाएंगे। निफ्टी में मेरा व्यू बेरिश है, तो जब तक हम 660 के अबव कैंडल 15 मिनट का क्लोज नहीं करते तब तक निफ्टी में बाय के लिए नहीं जाना है। यहाँ पर भी हम रिट्रेसमेंट पर ही बाय साइड में जाएंगे, तो यहाँ से हम पूरा सेल का ही चांस देखेंगे निफ्टी में। तो अगर डाउन साइड ओपन होता है 575 तो यहाँ पर भी हम रिट्रेसमेंट के बाद ही सेल साइड में जाएंगे। लेवल्स नोट डाउन करो, 18,700, 660, देन 575, 500, 460, 425 एंड 380। लेवल टू लेवल जाना है, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाना है। फिन निफ्टी भी एक आज अच्छे से बेरिश मूव दिखा रहा था मॉर्निंग से ही। इसमें अगर 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल छोड़ दे तो कहीं पर भी बुलिशनेस नहीं दिखा, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो कंटिन्यूसली रिट्रेसमेंट भी प्रॉपर नहीं मिला बाय साइड के लिए, तो कल के लिए सिर्फ हम सेल का व्यू ही देखेंगे फॉर फिन निफ्टी। तो 15 मिनट का कल मॉर्निंग में 11 AM के बाद जब लोअर हाई बनेगा 15 मिनट का एंड यहाँ पर बेरिश कैंडल फॉर्म होगा तो हम सेल साइड में जाएंगे। फिर 500 के नीचे ओपन हो या 480 के अबव ओपन हो, कहीं पर भी यहाँ पर ओपन हो, 380 के अबव ओपन हो, कहीं पर भी इस रेंज पे ओपन होता है 500 से लेके 380। हमें सिर्फ लोअर हाई पर सेल का चांस देखना है, लेकिन 3 मिनट 5 मिनट पर अग्रेसिवली सेलिंग साइड में भी नहीं जाना है, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेटेड है तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। लेवल्स नोट डाउन करो, 19,630, 600, 550, 500, 480, 380, 327, 280 एंड 212 और 200। इस लेवल टू लेवल हमें जाना है, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, बिकॉज यहाँ पर पूरा 270 तक सपोर्ट जोन है एंड ग्लोबल मार्केट बुलिश है, तो इजीली मार्केट सेलअप भी नहीं दिखा सकता। दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।